एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज है 15 अक्टूबर 2023, 15 अक्टूबर 2023। काफ़ी दिनों बाद, यानी कि 4-5 दिन हो गए एक्चुअली वीडियो बनाए हुए। लास्ट वीडियो मेरा 9 तारीख को शायद आया था, 9 नहीं 10 तारीख को अपलोड हुआ था। 8 तारीख को क्योंकि बॉम्बे में एग्जीबिशन था लास्ट संडे, वहाँ विज़िट हुआ। फिर 9 तारीख को वो शायद मैंने बनाया था, उसमें वीडियो ऐड करके वो 10 तारीख को अपलोड हो पाया था। तो शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहा ये वीक भी। जो बुक मेरी मैं बना रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है, बुक पे काफ़ी काम चल रहा है। हालांकि ये वीडियो मैं सेलिंग पर्पस का नहीं बनाना था, लेकिन फिर भी बना रहा हूँ। इसमें मैंने सोचा दोनों एक साथ ही अपडेट कर दूँ। एक तो जो मेरा बुक का काम चल रहा है, बुक का काम देखिए ऐसा है, इतना इजी नहीं है। मतलब कि काफ़ी सारा कंटेंट बढ़ गया है ना। पहले जो कंटेंट था वो मेरा अलग था, अब जो कंटेंट है इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता है कि मैं ज़्यादा कॉइन्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पहले रेयर से रेयरेस्ट पे फोकस था, अब कलेक्टेबल और स्कार श्रेणी के कॉइन्स भी मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अभी लगभग समझिए रिपब्लिक इंडिया के डेफिनेटिव सीरीज़ के तो कंप्लीट हो गए हैं, और कॉमोमेटिव यानी स्मारक सिक्के भी जो हैं रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की, इसको भी लगभग समझ लीजिए मैंने आज के दिन की बात करूँ तो ये समझ लीजिए 90% हो चुके हैं ये कॉइन्स भी। ठीक है, रिपब्लिक इंडिया के स्मारक सिक्के ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें से सब कॉइन की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाली है, जो मुझे लगता है वही कॉइन्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। ठीक है, उसी की इन्फॉर्मेशन दी, उसी की प्राइसिंग वगैरह मैंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है, हर कॉइन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मोस्टली जो कलेक्टेबल हैं या स्कार श्रेणी के हैं। देखिए वैसे तो हर कॉइन मैं बोलता हूँ यूएनसी कंडीशन में कलेक्टेबल ही होता है, लेकिन उसमें से भी जो कॉइन्स मुझे लगता है ना कि हाँ ये जो कॉइन है बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो मैंने उसको नहीं लिया है। ठीक है, और सिंगल मिंट के कॉइन्स को मैंने हाईलाइट किया है। सिंगल मिंट के लिए कलर मैंने अलग यूज़ किया है, जैसे ब्लू कलर में मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिंगल मिंट कॉइन। इससे आप लोग फोकस कर पाएंगे कि हाँ ये वाले जो कॉइन है ये सिंगल मिंट कॉइन है। ठीक है, तो ये भी मैंने इसमें एक एडिशनल अपडेट मतलब डाली है, ताकि जो लोग सिंगल मिंट के कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं उनके लिए भी आसानी हो। तो अभी ये काम चल रहा है, ईजी नहीं है सारी चीज़ें अपडेट, यानी कि इसमें प्राइसिंग वगैरह ही सिर्फ नहीं डालनी होती, डिटेलिंग कोड देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। कुछ चीज़ें मेरे पास भी नहीं होती है, फिर उसको समझने के लिए ऑनलाइन मैं फिर उसको देखता हूँ, डिटेल निकालता हूँ। अब ये है कि 100% सारी चीज़ें तो मैं नहीं दे पाऊँगा इस बुक में भी, लेकिन मेरी कोशिश है जहाँ तक कम से कम रिपब्लिक इंडिया की जो हमारी थीम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग में और अप टू डेट जो हमारी मार्केट की प्राइसिंग चल रही है उससे कम, मतलब ज़्यादा उसमें डिफरेंस ना हो, उससे कहीं ना कहीं नियरेस्ट प्राइस से रिलेटेड ही प्राइजेस आपको इसमें देखने मिलेंगे। क्योंकि बुक्स में अक्सर आप देखेंगे बहुत डिफरेंस होता है मार्केट प्राइसिंग में और कहीं ना कहीं बुक प्राइस में, चाहे वो कंडीशन का ही कॉइन की प्राइसिंग क्यों। तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल में है, यानी कि हम सिर्फ कॉइन का जो काम करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि बुक्स वगैरह बनाते हैं या यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो बनाते हैं। हम प्रैक्टिकली मैं जो करता हूँ आप लोगों को पता ही है कि कॉइन बाइंग सेलिंग का काम होता है। काफ़ी लोग मेरे ऑफिस पे आते हैं, मैं खुद एग्जीबिशंस वगैरह विज़िट करता हूँ, या कहीं पे मुझे जाना होता है तो मैं जा कर के भी अपने लोगों से मिल के उनसे कॉइन्स वगैरह बाय करता हूँ, या उनको अगर ख़रीदना होता है तो उनके भी कॉइन्स मैं कभी कभी लेके चला जाता हूँ। तो प्रैक्टिकली जो जो चीज़ें ये लास्ट पूरे 1 साल में मैंने मतलब देखी है, सीखी, बहुत कुछ बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। ये समझ लिए जब से ये प्रैक्टिकल बाइंग सेलिंग में आया हूँ ना, तब से समझ में आया कि इसमें तो काफ़ी सारे वेरिएशंस है काम करने में भी। ठीक है, कॉइन्स के भी मतलब बाइंग सेलिंग के काम में भी काफ़ी वेरिएशंस है। एक डीलर का अलग लेवल होता है, एक रीसेलर का अलग होता है, और एक इंडिविजुअल लेवल पे कोई किसी को कॉइन मिलता है उसकी बाइंग सेलिंग अलग लेवल की होती है। तो सारे एक्सपीरियंसेस मैंने इसमें लिए हैं अपने। ठीक है, और आगे भी मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अभी जैसे कि मेरा एक प्लान है, आगे चल के मैं जो कोशिश करूँगा, जो लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, इसमें बिज़नेस करना चाहते हैं, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट दे के वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम बढ़ा सकते हैं। ऑर्बिट की एज अ फ्रेंचाइज समझ लीजिए आप, लेकर के काम कर सकते हैं।
उसमें बेनिफिट ये होगा, जो भी कॉइन कलेक्शन आप लोग करेंगे जितना भी आएगा उसका सेलिंग वगैरह करवाने की मतलब कोशिश मेरी रहेगी। 80 से 90% सिक्के मैं खुद ही उनमें से बाय करके सेल करवा दूंगा, आपको ज़्यादा उस पर हेडेक नहीं रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली आपको मार्केट में जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो करनी पड़ेगी, और जहाँ जहाँ से कॉइन्स कलेक्ट करने होते हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो उसमें होगा ये कि आपको पहले 1 साल थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी फील्ड पे, चाहे आप करो या आप किसी को लगा सकते हो, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में अगर कोई होगा जो आपके साथ काम कर सकता है। अगर किसी की एज ज़्यादा होती है या कोई दूसरे कामों में बिज़ी होता है लेकिन ये काम भी करना चाहता है, तो उसके लिए वो एक चीज़ मैं करवा के दे दूंगा। मेरा जितना भी तरीका है वो सारी चीज़ें मैं 90% आप लोगों को अप्लाई करके बता दूंगा, ठीक है। तो वो लेवल पे भी काम होने वाला है, वो आगे के स्टेप्स हैं। तो उसमें भी 2-3 लोगों ने मुझे अप्रोच किया है कि सर वो बिज़नेस करना है, कैसे करेंगे। तो मैं पहले तो एक उसकी अपडेट ये बता दूं, ख़ास करके सबसे पहले ये समझ लीजिए आपके पास कम से कम 3 लाख से 5 लाख रुपया होना चाहिए, कम से कम, ठीक है। अच्छा, ये वो अमाउंट नहीं होना चाहिए कि ये अमाउंट आपने यूज़ कर लिया तो इसके बाद अब आपका घर चलाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो ऐसा वाला अगर अमाउंट है तो आप मत आइएगा। फ़िलहाल जो मैं काम करने वाला हूँ, जो मैं इसमें बिज़नेस देने वाला हूँ, उसमें फ़ंड की ज़रूरत लगेगी। हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है या आपके पास पैसा आते रहता है और आपके पास अलग से मतलब 3 लाख 5 लाख रुपया है जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगा रहे हैं, ऐसा समझिए आप, ठीक है, और ये बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस लेवल पे अगर आप कर सकते हैं तो बताइएगा। क्योंकि आने वाले 2 से 3 साल में वही आपने जो 5 लाख की शुरुआत की है या 3 लाख से शुरुआत की है, तो उसका बेनिफिट आप 3 से 5 साल में देखोगे, काफ़ी अच्छा आपको देखने मिलेगा। वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा पर्सनल लेवल पे, जो लोग मुझसे आके मीटअप करेंगे उनके साथ डिस्कशन करूँगा मैं, और बताऊँगा किस तरीके से हमारा आगे का रोड मैप है, और मैं किस तरीके से जो लोग मेरे से कनेक्ट होंगे उनको मैं सपोर्ट करूँगा, और सारी चीज़ें हम किस तरीके से आगे करने वाले हैं वो सब प्लान मैं आप लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे समझा दूँगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हर कोई ये काम नहीं कर सकता है। देखिए, हर काम हर किसी के लिए नहीं होता है। कॉइन सेलिंग का काम इजी नहीं है, इसमें पैसा लगता है, आपको खुद बाय करने पड़ते हैं कॉइन्स, और होल्ड भी करना पड़ता है। लेकिन बिज़नेस में प्रॉफिट होता है अगर आप सीख के करेंगे और सारी चीज़ों को अपने तरफ से 100% दे के आप अप्लाई करेंगे, तो कहीं नहीं इस बिज़नेस में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप ले सकते हैं, ठीक है। आप खुद ही देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे लोग हमसे ही जुड़ करके अब कहीं ना कहीं काम करना अपना अपना पर्सनल लेवल पे स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ लोगों ने अपने चैनल्स भी बनाए हैं, कुछ लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पे व्हाट्सअप ग्रुप्स वगैरह बना के कॉइन्स बाइंग सेलिंग का काम किया, लेकिन वो एक लिमिटेड काम है। जो मैं बताऊंगा उसमें आपका काम काफ़ी वास्ट हो जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको शायद फुर्सत भी नहीं मिलेगी कि आप ये व्हाट्सअप के रिप्लाई दे पाएँ या इस तरीके से। मैं खुद अब जो है ना चाहता हूँ कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से लोग जुड़ जाएं, ताकि इंटरेक्शन वो लोग का कॉमन लोगों से ज़्यादा हो, उनके इलाके के, उनके शहर के, उनके स्टेट के लेवल से। क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे कम से कम 10-15 लोग अभी जो है मेरे ऑर्बिट से जुड़े हुए लोग हैं जो इसमें काम करना स्टार्ट करें प्रैक्टिकली, ताकि हम इस हॉबी को भी आगे बढ़ाएं और साथ साथ हम इस इंडस्ट्री में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और बताएं कि भाई ये इंडस्ट्री में भी जो है अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो पब्लिक की हेल्प करते हैं और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम करेंगे, तो जिसको भी मिलना रहेगा इससे रिलेटेड आके मिल सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीक मैं पूना जाने वाला हूँ, ये सब भी डिस्कशन वहाँ पे होगा हमारा, और मुंबई में भी 2-3 लोगों से मीटिंग है। तो मैं फ़िलहाल ये काम जो है अपने नियरेस्ट में, यानी कि 200-300 किलोमीटर की रेंज में जो एरिया आते हैं, जैसे नासिक हो गया, पूना हो गया, मुंबई के एरिया हो गए, तो यहाँ पे जो भी लोग होंगे इन लोगों को मैं पहला प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि यहाँ पे पहले मैं इजीली सेटअप कर पाऊँगा, इन लोगों को सेटअप करवा के दे पाऊँगा। जब ये लोग काम करने सही से लगेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ये वीडियो में वैसे मैं सेलिंग नहीं डालना चाहता था, यही सब अपडेट पे बात करना चाहता था, लेकिन फिर भी सेलिंग के लिए चलो लोग इंतज़ार करते हैं, तो ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, छोटी छोटी चीज़ें ही मैं बताऊंगा आपको। कुछ मिनी लॉट्स है और कुछ कॉइन्स है रेयर या स्कार श्रेणी के, वो सारे बताऊंगा मैं आपको। तो पहले शुरुआत करता हूँ, अगर रेयर कॉइन की बात करूँ तो देखिए 1 रुपीज़ के महाराणा प्रताप जी के बॉम्बे मिंट के ये 2 कॉइन है।
ये ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के है, यूएनसी समझ लीजिए आप, लेकिन ऑलमोस्ट यूएनसी बोल करके मैं दे रहा हूँ। कंडीशन के हिसाब से इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है। ये वाला कॉइन जो है 900 का है, ये वाला कॉइन जो है 1000 रुपीज़ का है, ठीक है। इसमें डाई रोटेशन एरर नहीं है, ये घूम के लगा हुआ इसलिए ऐसे दिख रहा है, कॉमन ही है ये, ठीक है। तो ये दोनों कॉइन मैंने दिखा दिया आपको, रेयर कॉइन है। आने वाले टाइम में कीमत काफ़ी आसमान छू सकती है इस कॉइन की, खास करके कंडीशन में। और मुंबई मिंट से कम 3 साल का टारगेट लेके चलना है। जो नए लोग सुन रहे हैं उनको बता रहा हूँ, कम से कम हर कॉइन जो भी आप कलेक्ट करते हैं, अगर एज ए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 3 साल 5 साल का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट देखने मिलेगा। लेकिन सिर्फ कंडीशन के बेस पे आप कोई भी कॉमन कॉइन कलेक्ट कर लेंगे यूएनसी वाले, तो भी आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। कम से कम स्कार श्रेणी, उसमें भी डिमांडिंग कॉइन होना चाहिए, फिर वेरी स्कार या रेयर कॉइन्स में आप जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। ये रेयर कॉइन आपको पता ही है, नोएडा मिंट का है, 2021 का आज़ादी का अमृत महोत्सव वाले। ये भी कॉइन्स मेरे पास आ चुके हैं और भी आने वाले हैं। ये रेयर कॉइन है, आप लोगों को पता ही है, इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो अलग से डाली हुई भी है। तो ये 2021 का नोएडा मिंट का होता है। ये एक कॉइन आपको 650 रुपीज़ के हिसाब से BUNC कंडीशन के ये सारे कॉइन है मेरे पास अवेलेबल, आपको मिल सकते हैं। 650 मार्केट में वैसे ही अब 700 में सेल हो रहे हैं, और धीरे धीरे इनकी भी प्राइस बढ़ती जा रही है। मेरे हिसाब से 1 से 1.5 साल में या 2 साल में ये 1.5 से 2000 की रेंज में जा सकता है ये कॉइन, प्राइसिंग वाइज इस कंडीशन में, ठीक है। कम से कम 1 साल 1.5 साल में ये 1000 रुपये क्रॉस कर जाएगा, ऐसा मुझे एक इसका अंदाज़ा मिल रहा है, ठीक है। ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन इतना तो कम से कम जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास 1954 का 1 रुपीज़ कॉइन ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का आया हुआ है। ये कहीं ना कहीं अब रेयर हो चुका है ये कॉइन, इसके लिए मैंने यहाँ पे R लिखा है। ये मुंबई मिंट से बना है और सिंगल मिंट कॉइन ही है ये। इसकी यूएनसी कंडीशन में लगभग प्राइस 5000 के ऊपर जा चुकी है। तो ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का ये वाला कॉइन आपको 4100 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। जिसको भी बुकिंग करनी है सिर्फ मैसेज कर देना कि ये वाला कॉइन मुझे चाहिए। अगर मैं येस करता हूँ तो ही आपको पेमेंट आगे की करनी है। अब ये जो 3 कॉइन दिखाने जा रहा हूँ ना, ये तीनों एक साथ ही देने हैं। इसमें देखिए 1954 का फिर से एक कॉइन आपको देखने मिलेगा, मुंबई मिंट का जो है। ये भी लगभग एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC कंडीशन के टाइप का ये कॉइन है। और 2 है 1950 के 1 रुपीज़, ठीक है, 1950 के 1 रुपीज़। ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन के दोनों कॉइन है। तो ये लगभग 3 कॉइन आप देख सकते हैं, और ये तीनों कॉइन आपको ऑफ़र हो रहे हैं 4500 रुपीज़ में, 4500 रुपये में ये तीनों कॉइन आपको मिलने जा रहे हैं। तो जिस किसी को लेना है, बुक कराना है, ये तीनों एक साथ ही देने हैं। जिसके आए हुए हैं उसका मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये तीनों एक साथ लेंगे तो ही ये आपको मिलेंगे, ठीक है। 4500 रुपये में ये तीनों आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब कि प्राइसिंग भी ठीक है और कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है उसकी। तो अब आगे मिनी लॉट्स पे आता हूँ। ये देखिए आप, 42 पीसेस है हैदराबाद मिंट के। कौन से कॉइन है ये? 2005 के ये कॉइन है और क्रॉस वाले कॉइन है। इसकी भी अब कहीं ना कहीं अच्छी कंडीशन में वैल्यू बढ़ती जा रही है। आम सर्कुलेशन में ये वाले कॉइन भी 2005 के अब देखने नहीं मिल रहे हैं, ख़ास करके अच्छी कंडीशन में। तो ये भी एक अच्छा कलेक्टेबल कॉइन बन चुका है। डिमांड धीरे धीरे इसकी बढ़ती जा रही है। और ये जो मिनी लॉट है 1 रुपीज़ का 2005 का क्रॉस वाला, इसमें ज़्यादातर कॉइन ऑलमोस्ट UNC या एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के इसमें है। 40 पीस का ये मिनी लॉट है और हैदराबाद मिंट का है ये। और टोटल आपको ये मिलने जा रहा है 2300 रुपीज़ में, यानी 2300 रुपये में ये 40 कॉइन का हैदराबाद मिंट का 1 रुपीज़ 2005 का क्रॉस कॉइन का मिनी लॉट आपको मिल सकता है। तो जिसको भी लेना है, बुक कराना है, बुक करा सकते हैं। एक और 2005 का ही 54 पीस का ये मिनी लॉट है, और ये है कोलकाता मिंट का। सेम कॉइन है लेकिन कोलकाता मिंट, और 2005 का ये भी है। वो हैदराबाद के थे, ये कलकत्ता के हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट UNC कंडीशन के इसमें भी बहुत सारे कॉइन आपको देखने मिलेंगे। और ये 54 कॉइन जो है आपको सिर्फ मिलने जा रहे हैं 2600 रुपये में, 2600 रुपीज़ में, ठीक है। ये मिनी लॉट है, एक 54 कॉइन का और एक 40 कॉइन का, एक हैदराबाद मिंट और एक कलकत्ता मिंट का। और ILO में एक मिनी लॉट आप देख सकते हैं, ये हैदराबाद मिंट का है मेरे ख्याल से। इसमें वेरी फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन और एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन तक के ये कॉइन है इसमें।
ILO का हैदराबाद मिंट का 40 कॉइन का ये मिनी लॉट है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का। और प्राइसिंग की बात करें, ये कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए वेरी स्कार श्रेणी में जा चुका है ये कॉइन हैदराबाद मिंट से और नोएडा मिंट से। तो इसकी प्राइसिंग UNC कंडीशन में वैसे 700-800 रुपये तक है, और ILO वाले की नोएडा मिंट की UNC में लगभग 1000-1200 रुपये जा चुकी है ईज़िली। मतलब UNC कंडीशन में भी देखा जाता है, जेम UNC है तो 1500-1800 रुपये में भी सेल हो रहा है। तो ये वाले कॉइन अगर आप देखेंगे ILO के हैदराबाद के 40 पीस का ये मिनी लॉट है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का, और ये 3500 रुपये में आपको मिलने जा रहा है, 3500 रुपीज़ में। अच्छा लॉट है, प्राइसिंग भी ठीक है, अगर आप लेके रख सकते हैं तो होल्ड करिए। कॉपर निकल के कॉइन्स में काफ़ी डिमांड आने वाली है। वैसे ही देखिए ILO नोएडा मिंट ये 45 पीस का मिनी लॉट है, इसमें एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के कॉइन है, ठीक है। ये नोएडा मिंट का है और ये 45 कॉइन्स आपको मिलने जा रहे हैं 5000 रुपये में, 5000 रुपीज़ में, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, ये नोएडा मिंट है, ठीक है। यहाँ पे आप डॉट देख सकते हैं। तो ये 50 कॉइन्स का लॉट है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के इसमें कॉइन होंगे। ज़्यादातर एक्स्ट्रा फाइन ही है जो आपको ये मिलने जा रहा है 5000 रुपीज़ में। ये कॉपर निकल के कॉइन्स में जैसे कि लास्ट में 1.5-2 साल से बताते आ रहा हूँ, प्राइसिंग बढ़ने वाली है और अब बढ़ती हुई दिख भी रही है। अब आने वाले 2 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन कॉइन्स के ऐसे लॉट भी अगर आप होल्ड करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ये 10 कॉइन का मिनी लॉट है और कॉइन है मदर एंड हेल्थ वाला नोएडा मिंट का, यानी कि डॉट आपको 1996 के नीचे भी नज़र आएगा। ये 10 कॉइन है और इन कॉइन्स की अगर कंडीशन की बात करें तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के ये कॉइन है। इसमें से आपको क्लियर कट मैं दिखा रहा हूँ, देखिए 1-2 कॉइन इस तरीके से साइड से जो है ना बैंड है, लेकिन ज़्यादा मतलब 8 से 9 कॉइन सही कंडीशन के ही है। तो ये 10 कॉइन है, मिनी लॉट है, ये भी आप देख सकते हैं 1800 रुपये में ये आपको मिलने जा रहा है, यानी लगभग एक कॉइन आपको 180 रुपीज़ के हिसाब से ये मिलने जा रहा है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 10 कॉइन। जबकि ये UNC में ये भी अब वेरी स्कार श्रेणी में जा चुका है, मदर एंड हेल्थ वाला हैदराबाद से भी आप समझ लीजिए वेरी स्कार में ही है वो। तो ये कुछ मिनी लॉट्स थे जो मैंने आप लोगों को दिखाए। हालांकि ये सेलिंग पर्पस का स्पेशल वीडियो नहीं था, वीडियो में मुझे मेरी बुक से रिलेटेड आप लोगों को बताना था, ठीक है। और ये एक पाउच जो आप देख रहे हैं साइड में, ये ऑलरेडी बुक हो चुका है, किसी की एडवांस बुकिंग है इसमें। ये है बेगम अख्तर का कॉइन कलकत्ता मिंट का, ठीक है। बेगम अख्तर वाला कॉइन है ये कलकत्ता मिंट का, 5000 रुपीज़ में ये पाउच आया हुआ है। वीडियो में इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिनको लेना था उनको अपडेट मिल जाएगी कि ये कॉइन का पाउच भी मेरे पास आ चुका है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं व्हाट्सएप पे ज़्यादा अपडेट दे नहीं पाया हूँ, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने कम्युनिटी टैब में डाली थी, तो वो लोग जो पढ़ते होंगे कम्युनिटी टैब में उनको पता चल ही गया होगा किस वजह से मैं नहीं अपडेट कर पाया हूँ या रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। तो ये एक हमारा जो 60 कॉइन का एल्बम होता है, पोर्टफोलियो जिसको हम बोलते हैं, जो लोग हमसे ये बनवाते हैं उसको मैं 2 साल की बाय बैक एश्योरिटी देता हूँ। ये एक और फिर से रेडी हुआ है जो देने जा रहा हूँ मैं। अगर आप 2 साल के बाद फिर से हमें सेल करते हैं एज़ इट इज़, तो ये 12000 का जो मैं भी देता हूँ, इस पर आपको बाय बैक एश्योरिटी होगी, यानी 2 साल के बाद अगर आप हमें सेल करेंगे तो 12000 आपको वैसे के वैसे मिलेंगे। इसलिए इसमें सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपके पैसों को मतलब कहीं ना कहीं आपको ये डर नहीं होगा कि मेरा पैसा ज़ीरो तो नहीं हो जाएगा, माइनस तो नहीं हो जाएगा। अगर आप इसको सही तरीके से रखते हैं और एज़ इट इज़ हमें रिटर्न करते हैं, तो जितने भी जो हमने दिए हैं वही कॉइन होने चाहिए। और सेम कंडीशन में अगर आप रिटर्न करते तो आपको इसकी टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे ये कॉइन्स का जो मैंने पैसा लगाया था वो कहीं माइनस तो नहीं हो गया। मुझे इतना पता है कि ये जितने भी इसमें कॉइन है, जैसे आप देख सकते हैं AKM का भी सेट इसमें मिलता है चारों कॉइन का। ये रेयर वाला कॉइन आप देख सकते हैं 10 रुपीज़ का भी इसमें है, 2 रुपीज़ का वेरी स्कार श्रेणी का भी है, 2021 के ये कॉइन। और भी बहुत सारे ऐसे कॉइन जिसकी आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ती ही जाएगी मोस्टली, यानी ऐसे ही कॉइन आपको इसमें देखने मिलेंगे, ठीक है। तो ये स्कार वेरी स्कार से लेके रेयर श्रेणी के कुछ कॉइन्स इसमें होते हैं, 60 कॉइन्स जो मैं देता हूँ। पहले ये 10,500 में दिया करता था, अब ये बढ़ के इसकी कीमत 12,000 हो गई है। लगभग 3-4 महीने से मैं ये 12,000 में ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर स्कार वेरी स्कार और रेयर श्रेणी के कुछ कॉइन्स इसमें होते हैं।
तो जो जिस किसी को इस टाइप का पोर्टफोलियो बनाना है बनवा सकते हैं। 3000 रुपीज़ उसके लिए एडवांस पे करना होता है और जब रेडी हो जाता है तो बाकी का पेमेंट आपको फिर पे करना है। उसके बाद ये आपको वाया कुरियर या पार्सल के थ्रू भेजा जाएगा। तो इसमें अच्छे अच्छे कॉइन होते हैं। अभी जैसे आप ये लास्ट पेज पे भी देख रहे हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हैदराबाद मिंट का आपको कॉइन देखने मिल रहा है। यहाँ पे इंडियन पोस्ट वाला है, वीर दुर्गादास जी वाला है, ऐसे अलग अलग कॉइन्स है। सबका पोर्टफोलियो अलग अलग होता है, एक जैसा किसी का नहीं होता। एक पर्सन भी अगर 2 पोर्टफोलियो बनाएगा, जब अगर वो बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो उसके दोनों पोर्टफोलियो के कॉइन्स अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर वो बोलता है कि हाँ मुझे दोनों में सेम ही कॉइन चाहिए तो बात अलग है, लेकिन अगर वो नहीं बोले तो उसको जो भी कॉइन्स मिलेंगे दोनों ही पोर्टफोलियो में 5 से 10 कॉइन में आपको फ़र्क नज़र आएगा, यानी अलग अलग दिखेंगे आपको। तो ये कुछ आज की वीडियो थी, और जो भी नई वीडियो आएगी और भी 4-5 दिन के बाद ही आएगी। वीडियो लेट आने की वजह एक तो ये मेरा बुक पे जो काम चल रहा है आप लोगों को पता है, ठीक है। ये बुक का जो काम मैं कर रहा हूँ इस पे मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग में मैं आप लोगों को डिटेल दे पाऊँ, क्योंकि पहले का काम जो था मेरा उसमें सिर्फ अगर मैं प्राइस अपडेट करके देना होता तो बात अलग थी, लेकिन अभी इसमें और भी अच्छी डिटेलिंग्स में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। कैटेगरी वाइज मैंने इसको अलग अलग कर दिया है। रेयर कॉइन्स को अलग कर रहा हूँ, स्कार और कलेक्टेबल कॉइन्स को मैंने अलग किया हुआ है, ठीक है। वेरी स्कार, रेयर और एक्सट्रीमली रेयर को अलग करने वाला हूँ। तो उससे आप लोगों को ईजी होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि चलो ये वाले रेयर कॉइन्स है, ये वाले कलेक्टेबल और स्कार कॉइन्स है, तो उस पर आप फोकस करेंगे। कौन से मिंट से है वो आपको समझना है, ठीक है। तो ये काम होने में और मेरे हिसाब से 5-7 दिन लग जाएंगे। तो फाइनल मेरे हिसाब से ना 8 से 10 दिन में सारा कंप्लीट हो, क्योंकि थीम वाइज अगर देखूं तो अभी रिपब्लिक के बाद ब्रिटिश वाला भी काम है और फिर दूसरे भी जो थीम है उसको भी कवर करना है। तो नई अपडेट के साथ अगर मैं करते जा रहा हूं तो उसमें काम काफ़ी नया बढ़ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो देखता हूँ, मेरी कोशिश है ये वीक मैं इसको फ़ाइनल कर ही दूँगा मैं। तो चलिए आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।